ओके एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट द निफ्टी एनालिसिस फॉर दिस वीक। जहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा जोन होगा निफ्टी के लिए, सब कुछ ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे ये वीक पे कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। मंडे यानी 27 जनवरी को हम किस तरह से मार्केट को इंटरप्रेट करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज 26 जनवरी है, तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप हम सब पैट्रियोटिक रहे और हमारे देश के लिए आने वाले टाइम पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर कर पाए, आप भी और हम भी। चलिए एक बार निफ्टी से डिस्कस कर लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। देखिए, लास्ट वीक एनालिसिस पे हमने ये चीज क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी काइंड ऑफ ये रेंज के अंदर ही रह सकता है, रेंज के अंदर रहा, बट ड्यू टू वॉलेटिलिटी थोड़ा सा रेंज के बाहर इसने 2-3 टिक, मतलब थोड़ा सा रेंज के बाहर इसने थोड़ा सा ट्रेड करने की कोशिश किया, बट अल्टीमेटली क्लोजिंग रेंज के अंदर आके ही इसने दे दिया है। अच्छा, अब निफ्टी के पास ना जगह खुल गया है, मतलब निफ्टी अब थोड़ा सा रेंज के आसपास मतलब वॉलेटाइल हो सकता है। देखिए, बाइंग प्रेशर जो भी दिखा रहा था मार्केट तुरंत उसको कवर कर लिया, नीचे की तरफ इंबैलेंस है, लेकिन ज्यादा भी नीचे नहीं आ सकता बिकॉज प्राइस वहां पे नहीं तो बैंड खा जाएगा। तो काइंड ऑफ एक कंफ्यूज वीक फिर से मैं एक्सपेक्ट करूंगा। तो ये चीज़ मैं अभी बोलना मुश्किल है ये वीक कैसा हो सकता है। एक कंफ्यूजन वीक बजट से पहले का वाला वीक होगा, तो बजट तक वल्नरेबिलिटी थोड़ा रहेगा। जब तक 1 फरवरी नहीं आता है वल्नरेबिलिटी रहेगा, कोई डायरेक्शनल मार्केट हमें नहीं मिलने वाला है, राइट। ओके, अब हम अगर डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो देखिए आप खुद ही देख पाएंगे कि पूरा एक रेंज के अंदर एक काइंड ऑफ इस तरह का अगर आप सोचोगे तो एक बॉक्स तो आपको दिख ही रहा है। इस तरह का बॉक्स के अंदर वैसे ही वो घूमने की कोशिश करेगा। मार्केट के लिए 22,900 980 एक अच्छा खासा डिमांड एरिया होगा और काइंड ऑफ 23,500 400 एक अच्छा खासा सप्लाई एरिया होगा। इस रेंज के अंदर मार्केट बजट तक रहने की कोशिश कर सकता है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन वो नया शेप की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, ये हो गया डेली में हम अगर बात करते हैं। अब अगर हम 1 आवर में जाएंगे और 15 मिनट पे जाएंगे तो चीज़ों को हमें समझने में आसानी होगा। 1 आवर टाइम फ्रेम में ऊपर से इस तरह का एक ट्रेंड लाइन चलेगा, ठीक है, जो कि एक आने वाला टाइम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन जोन होने वाला है। इसको हम लिक्विडिटी ना मानते हुए एक स्ट्रेंथ को देखेंगे बिकॉज बहुत बड़ा है। ऑब्वियसली लिक्विडिटी भी माना जा सकता है अकॉर्डिंग टू रूल्स, बट ये एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है। ओके, नेक्स्ट ये वाला जो जोन है, ये एक बहुत अच्छा खासा जोन होने वाला है, क्योंकि यहाँ से मार्केट के पास अच्छा खासा सप्लाई एरिया है और बहुत सारा नीचे इंड्यूसमेंट है। तो 23,600 एक अच्छा खासा सप्लाई जोन होने वाला है। ये दो एरिया हमारे लिए निकल गया। ओके, अगर हम और देखते हैं तो नीचे की तरफ इंबैलेंस पड़ा हुआ है 22,774 और एक्चुअल बहुत अच्छा खासा वॉच जोन है 22,600। तो ये सारा चीजें निकल गया। लास्ट डे अगर आपने एनालिसिस वीडियो देखा है, लास्ट फ्राइडे को मार्केट ने कितना अच्छा मूवमेंट दिया है, जस्ट लुक एट इट। हमारा ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, नीचे के ये आईसी जोन से अच्छा खासा बाइंग आया। ये वाला जो आया ना, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, टू बी ऑनेस्ट मैं भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। देखिए, बहुत सारा चीज़ तो बहुत सारा होने को बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे एफवीजी है, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में भी दिख जाएगा, कुछ ना कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे शूटिंग स्टार आया है तो लोग बोलेंगे कि यहाँ से शार्प फॉल हो चुका है शूटिंग स्टार। देखिए, ओके, इट्स ओके, शूटिंग स्टार आया है, फॉल हुआ है। मेरा एक्सपेक्टेशन था थोड़ा नीचे आके फिर वो साइडवेज हो जाए वी शेप रिकवरी के बाद, बट यहाँ पे एकदम डायरेक्ट फॉल। तो ये काइंड ऑफ प्रेशर दिखाता है कि मार्केट अब ना मतलब वैसे पुराना जैसा दिन का है नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। तो अब मंडे के लिए हम कैसे प्लान करेंगे, सॉरी थोड़ा सा बड़ा हो गया। ओके, हाँ, मंडे के लिए कैसे प्लान करेंगे, तो इसको हम लंबा रखेंगे, इसको हम थोड़ा और जाने देंगे आगे। ओके, अब अगर हम इस जगह को देखते हैं तो काइंड ऑफ 22,950 970 एक लिक्विडिटी की तरह काम करेगा। ये काइंड ऑफ हम देख पा रहे हैं, यहाँ से 2 बार मार्केट ट्राई किया है तो अच्छा खासा लिक्विडिटी एरिया है। मार्केट पॉसिबिलिटीज बहुत कम होगा कि एक बार में तोड़ के वो नीचे चला जाए, लिक्विडिटी लेगा ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर शॉर्ट होगा, इस तरह का ही मार्केट रिएक्शन दे सकता है। तो कैसे प्लान आउट होगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ये मतलब इस रेंज के अंदर कहीं पे भी ओपन होता है ना, इसको हम फ्लैट ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा सा रेंज है, कितना पॉइंट का, 100 पॉइंट का रेंज है। अब 30-40 पॉइंट को तो हम गैप अप गैप डाउन नहीं डाल सकते ना। तो आधा परसेंट के ऊपर 0.54% के ऊपर अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो उसको हम गैप ओपनिंग मानते हैं, अदरवाइज एक हम फ्लैट ओपनिंग ही मानेंगे। तो काइंड ऑफ इस रेंज के अंदर अगर ओपनिंग वगैरह होता है तो हम वेट करेंगे। 22,000 ये जो एरिया है 22,972 970 975, ये जो एरिया का लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी को एक बार ग्रैब होगा तो मैं थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा। मतलब अगर लिक्विडिटी ग्रैब होकर मुझे कोई भी ग्रैब का सेटअप मिल जाता है, आई एम गोना बाई फ्रॉम हियर, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉसेस काइंड ऑफ ये एरिया तक 22,200 फाइनल टारगेट, और उससे पहले 100, मतलब 100 पॉइंट का धक्का देख के मैं देखूंगा क्या मार्केट खींच के जा रहा है। खींच के जाएगा तो इस तरह से चला जाएगा, अगर खींच नहीं पा रहा है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो मैं वहां से तुरंत निकल जाऊंगा, फर्स्ट टारगेट हो जो भी हो मिलने के बाद आरआर को मेंटेन करते हुए। ठीक है, तो लिक्विडिटी ग्रैप पे मैं एक बार बाइंग कर सकता हूँ। ओके, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है ना, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, बहुत लोग ऐसे भी सोच सकते हैं ना। एक तो देखिए लोगों के जहन में कितना चीजें खोलता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला रैली जब लोगों ने मिस किया होगा, ये वाला रैली पे घुसे थे, मार्केट साइडवेज हो गया। ओके, ये वाला रैली मिस किया होगा, साथ ही साथ ये वाला रैली भी मिस किया होगा। तो काइंड ऑफ
इतना ज़्यादा अभी फोमो क्रिएट करेगा ना मार्केट कि इतना मिस कैसे हो सकता है, इतना मिस कैसे हो सकता है। मैं एक काम करूंगा, जैसे इस बार शॉर्ट मतलब वैसा कुछ आएगा, मार्केट फिर से ऐसा लंबा गिरेगा, मैं इस बार शॉर्ट कर दूंगा सुबह सुबह। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब भी फोमो क्रिएट होता है मार्केट पे, जब भी बहुत सर्टेन लेवल्स आ जाता है, वी शुड इग्नोर दैट लेवल्स। ओके, तो मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं ना तो मैं डे लो पे शॉर्ट करूंगा, ना तो मैं ये लिक्विडिटी के नीचे निकलते ही शॉर्ट करूंगा। यहाँ पे लोग करने देंगे शॉर्ट। अच्छा देखिए, जितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा उतना हमारे लिए अच्छा है। डोजी टाइप का कैंडल बन गया ना, डोजी टाइप का कैंडल बन गया तो हम मानेंगे कि ये साइडवेज की तरफ ही जा सकता है, दोनों तरफ का लेगा। लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया ना, हमारे लिए अच्छा है कि दे आर वॉल्यूम, इस तरह का कैंडल जो कि ना तो आईसी होता है, जो कि ना तो आईसी होता है, ना तो कुछ शुरुआत में आता है एमेच्योर्स की तरह क्रिएट किया जाता है। तो उस तरह का कैंडल आ गया, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, बेयर ट्रैप सेटअप जैसे एक्टिवेट हो जाएगा, मैं यहां से बाइंग करके थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉसेस 22,120 31st टारगेट एंड फिर 22,200 का फाइनल टारगेट रख के मंडे के लिए प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, एक्सक्यूज मी, ओके, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर आता है, नीचे आता है। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाएगा, तो कहां से मैं एक बार शॉर्ट देख सकता हूं। अगर ऑब्वियसली सिंपल सी बात है ना कि मार्केट की अगर हम स्ट्रक्चर को देखते तो हो गया, इसने काम खत्म कर दिया है, खेला है। तो अब कहां से हम शॉर्ट कर सकते हैं, मेरे लिए ये जगह हो जाएगा एक शॉर्टिंग के लिए, जो जगह मैं देख सकता हूँ काइंड ऑफ एक एवरेज एरिया है, ये एरिया से मैं एक बार शॉर्टिंग देख सकता हूँ। तो अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है 23,240 250 के आसपास से 15 मिनट सेटअप आएगा, मैं शॉर्ट करूंगा। एवरेज सेटअप आएगा, शॉर्ट करूंगा। स्नाइपर आएगा, शॉर्ट करूंगा। लिक्विडिटी ग्रैब आएगा, शॉर्ट करूंगा। एलटीएफ में कुछ दिखेगा, मैं शॉर्ट करूंगा। ठीक है, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर का होगा, फिर से टारगेट ये लिक्विडिटी तक का होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये हो जाएगा अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है। इनकेस अगर ऊपर गया, रिएक्शन आया, रिएक्शन आके फिर तोड़ रहा है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना ही पड़ेगा। सेम टू सेम नीचे आया, रिएक्शन आया, रिएक्शन आके फिर से आ रहा है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना ही पड़ेगा, वो तो चीज़ हो ही गया। ठीक है, बट ये मेरा इनिशियल प्लान रहेगा। अब गैप अप और गैप डाउन पे कैसे ट्रेड करेंगे। इनकेस गैप अप ओपन हो रहा है, कहाँ पे, एफवीजी के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, ये एरिया के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। सीधी बात, लास्ट डे का हाई के ऊपर अगर इतना बड़ा गैप अप वगैरह ओपन हो जाता है ना, तो वहाँ पे ये मत सोचिए इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है तो मार्केट अब तो नीचे आ जाएगा, नहीं। ये एक प्रेशर जोन है, मतलब इसके ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है ना, तो जितने भी सेलर्स है, बेयर्स है, दे आर गोना पैनिक सच में, और वो ट्रिपल स्पीड से अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके लॉन्ग साइड जाएंगे, जिसको शॉर्ट कवर बोला जाता है। बट एक शर्त पे, पहला 15-20 मिनट, मतलब पहला 15 मिनट अगर मार्केट थोड़ा सा भी यहाँ पे रह गया और फिर अगर हाई को तोड़ रहा है, मान के चलते 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, 9:22 पे अपना नया हाई को तोड़ रहा है, लास्ट हाई को, बस हो गया, शॉर्ट कवर पूरा स्पीड से जा सकता है। इस चीज़ को आराम से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि एकदम रेंज के बाहर ओपन हो रहा है। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है एफवीजी के आसपास, प्लान वही रहेगा शॉर्टिंग का। अगर प्लान शॉर्टिंग रिएक्शन आके फिर डे हाई तोड़ता है तो देखेंगे, लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है तो शॉर्ट करके फिर लिक्विडिटी तक का टारगेट ना रख के पीडीसी तक का एक बार रख के जा सकते हैं हम। ओके, अच्छा, अब अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन इम्बैलेंस के आसपास से मैं बाई करूंगा। छोटा मोटा गैप डाउन लिक्विडिटी के नीचे, बस दो चीज देखना है, क्या प्रॉफिट बुकिंग सेटअप एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं। अगर होगा तो मैं बाइंग साइड जाऊंगा। अगर डोजी टाइप का कैंडल आ गया, अगर कोई भी कंफ्यूजन सेटअप आ रहा है, तो मैं वेट कर लूंगा नया डे लो या डे हाई, नया रेंज का लिक्विडिटी के लिए। इसके बाहर का प्लान आई डोंट हैव। और अगर इसके अंदर आएगा, आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द मूवमेंट्स ऑफ निफ्टी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। फरवरी 4 या 5 तारीख से हम फिर से लाइव में आने वाले, तो स्टे ट्यून विद द चैनल। आई नो आप लोगों को वैल्यू पसंद है, बस कभी कभी इंटरटेनमेंट ज़्यादा पसंद हो जाता है। तो एनीवे, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, वैल्यू है वहाँ पे। रिसर्च एनालिस्ट का सीरीज हमने डाल रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट 21 डेज में, शायद आपको कोई बताएगा नहीं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। ओ एंड अगेन, आज 26 जनवरी है, तो आज कूपन कोड हम डालने वाले 1 घंटा बाद, ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा कूपन कोड है 26 जनवरी के उद्देश्य में, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।